एक गहरी अंधेरी रात थी। हवा धीरे धीरे सरसराती हुई पेड़ों के पत्तों से टकरा रही थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर का जंगल, जो दिन में भी भयानक लगता था, अब रात के सन्नाटे में और भी डरावना हो गया था। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे, जैसे किसी अनजाने खतरे का आभास उन्हें डराए हुए हो। जाह्नवी, एक साहसी और जिद्दी लड़की, उस रात गांव की सीमा के पास बने पुराने कुएं के पास गई। उसकी माँ ने उसे कई बार वहां जाने से मना किया था, खासकर रात में, लेकिन जाह्नवी की जिज्ञासा हर बार उसे खींच ले जाती। आज वह अपने दोस्त रोहित से मिलने वहां आई थी। रोहित ने उसे एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया था और जाह्नवी बिना सोचे समझे चली आई। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, हल्की सी सिसकारी जो हवा में घुलकर गायब हो गई। कौन है? जाह्नवी ने घबराकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने चारों ओर देखा, पर अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह रोहित को खोजने लगी, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी रस्सी कुएं के पास लटक रही थी, जो अब सूखी और कमजोर हो चुकी थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कानों के पास फुसफुसा रहा हो। जाह्नवी ने तेजी से मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और घर लौटने के लिए कदम बढ़ाया। तभी एक भयानक चीख जंगल में गूंज उठी। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि जाह्नवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ी। उसकी कोहनी छिल गई, पर उसने दर्द की परवाह नहीं की और जल्दी से खड़ी हो गई। अचानक कुएं के पीछे से एक लंबी भयानक परछाई उभरी। वह इंसान जैसा तो नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, मानो खून से भरी हो, और उसके दांत नुकीले थे। वह कोई और नहीं बल्कि राकासुर था, एक भयानक राक्षस जिसकी कहानियां गांव वाले सुनाते हुए भी डरते थे। कहा जाता था कि राकासुर उस जंगल का अभिशाप है, और जिसने भी उसका सामना किया वह कभी जिंदा नहीं बचा। राकासुर ने जाह्नवी की ओर अपने लंबे नाखून बढ़ाए। उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि लग रहा था जैसे धरती कांप उठी हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने पूछा। जाह्नवी की आवाज़ कांपने लगी। उसने रोहित का नाम लिया, पर राकासुर ने एक खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, रोहित, वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपनी जान दे दी है और उसकी आत्मा अब यहाँ भटक रही है। जाह्नवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, उसने रोते हुए कहा। राकासुर उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। यह जंगल मेरा है। जिसने भी मेरी भूमि पर कदम रखा, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उसने कहा। जाह्नवी समझ चुकी थी कि वह एक भयानक खतरे में है। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वह भागने का सोच ही रही थी कि झाड़ियों से एक परछाई निकली। ये रोहित ही था, पर वह अजीब सा लग रहा था। उसके चेहरे पर खून के निशान थे और उसकी आंखें खोखली लग रही थीं। उसकी गर्दन पर चोट के गहरे निशान थे, मानो किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। जाह्नवी, भागो, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। जाह्नवी की टांगें जड़ हो गई। राकासुर ने अपने हाथ फैलाए और जाह्नवी की ओर झपटा। जाह्नवी ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा अब सब खत्म हो गया, पर जब उसने आंखें खोलीं तो सामने का दृश्य बदल चुका था। राकासुर गायब हो चुका था और रोहित की लाश जमीन पर पड़ी थी। गांव के लोग जाह्नवी को बाद में जंगल के बाहर बेहोश पड़े हुए मिले। वह किसी तरह जिंदा बच गई थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरा डर बस गया था। वह कभी नहीं भूली कि उस रात उसने क्या देखा था। कुछ लोग कहते हैं कि राकासुर आज भी जंगल में भटकता है, अपने अगले शिकार की तलाश में।